जान चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि खैबर पख्तूनख्वा बलदाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को कई मकामात पर अपसेट शिकस्त हुई। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में JUI-FA को 17 अजला की 64 तहसीलों में से 19 में बरतरी हासिल हुई। तहरीक इंसाफ 15 तहसीलों, आज़ाद उम्मीदवार 12 तहसीलों और ANP 8 तहसीलों में सबकत लिए हुए हैं। पेशावर, बनू और कोहाट में मेयर की नशिस्त के लिए JUI-FA के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि मर्दान में मेयर की नशिस्त के लिए ANP उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। पेशावर सिटी काउंसिल के मेयर की नशिस्त के लिए 237 पोलिंग स्टेशन पर JUI-FA के जुबैर अली आगे हैं। PTI उम्मीदवार रिजवान बंगश 21,148 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हंगू तहसील से आज़ाद उम्मीदवार आमिर गनी चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब। हंगू की तहसील टल से JUI के मुफ्ती इमरान मोहम्मद चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब। हरीपुर की तहसील खानपुर में मुस्लिम लीग नून के राजा हारून सिकंदर 32,361 वोट लेकर तहसील चेयरमैन मुंतखब। PTI के उम्मीदवार राजा शहाब सिकंदर 26,296 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नौशहरा की तहसील पप्पी में ANP के गयूर अली खान 15,040 वोट लेकर चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब। PTI के अशफाक अहमद 12,510 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहसील गंबट में PTI के साजिद इकबाल 9,335 वोट लेकर चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब हुए। JUI के मोहम्मद रफीक 7,612 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कोहाट की तहसील लाची में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद एहसान 8,021 वोट लेकर चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ के साइम कुरैशी 6,278 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मर्दान सिटी के नेबरहुड काउंसिल 31 बाग इरम 1 में नून लीग के रूहुद्दीन चेयरमैन मुंतखब। मर्दान सिटी के नेबरहुड काउंसिल 32 बाग इरम 2 में JUI-FA के जुनैद अहमद चेयरमैन मुंतखब हुए। मर्दान सिटी के नेबरहुड काउंसिल 33 बाग इरम 3 में ANP के फैजुर रहमान चेयरमैन मुंतखब हुए। मर्दान सिटी के नेबरहुड काउंसिल 34 बिजली घर 1 में ANP के तारिक अहमद चेयरमैन मुंतखब हुए। मर्दान सिटी के नेबरहुड काउंसिल 35 बिजली घर 2 में ANP के हजरत नवाज चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील अपर मोहम्मद के विलेज काउंसिल दरबखेल 2 में JUI के मार्फत शाह चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील लोअर मोहम्मद की विलेज काउंसिल अतमान खेल 1 में JUI के गुलाब सैयद चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील लोअर मोहम्मद की विलेज काउंसिल अतमान खेल 3 में JUI के सदर खान चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील लोअर मोहम्मद की विलेज काउंसिल 11 तमानजई 1 में पीपल्स पार्टी के हुसदार चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील लोअर मोहम्मद की विलेज काउंसिल 13 2001 में पीपल्स पार्टी के सिराज खान चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील जमरूद की विलेज काउंसिल शाकस 3 में आज़ाद उम्मीदवार जान आफरीदी चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील जमरूद की विलेज काउंसिल 4 में मंडी 1 में आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल मन्नान चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील तख्तबाई की विलेज काउंसिल 10 पीराबाद में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद कासिम चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील तख्तबाई की विलेज काउंसिल जलाला 2 में JUI के मोहम्मद एहसन चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील तख्तबाई की विलेज काउंसिल शेरगढ़ 3 में JUI के खालिद शाह चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील तख्तबाई की विलेज काउंसिल हथियान 3 में PTI के इश्तियाक अहमद चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील तख्तबाई की विलेज काउंसिल मियाँ ईसा में ANP के सज्जाद अहमद चेयरमैन मुंतखब हुए। तख्तबाई की विलेज काउंसिल जरियाबाद में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील पपी के विलेज काउंसिल डाग बहसूद 1 में आज़ाद उम्मीदवार आसिफुल्ला चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील पपी के विलेज काउंसिल डाग बहसूद 2 में आज़ाद उम्मीदवार फारूक शाह चेयरमैन मुंतखब हुए। पेशावर की विलेज काउंसिल गुलबहार NC 29 में जमात इस्लामी के अयूब कुरैशी चेयरमैन मुंतखब हुए। तहसील हंगू की विलेज काउंसिल फारूकाबाद में आज़ाद उम्मीदवार खालिकुर रहमान चेयरमैन मुंतखब हुए। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में नताइज रोके जाने पर तशवीश का इजहार कर दिया है। अपने बयान में शेर रहमान का कहना था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में धांधली की कोशिश की गई तो इसके भारी नताइज के लिए हुकूमत तैयार रहे। पेशावर में शिकस्त देखकर PTI नताइज बदलवाने की कोशिश कर रही है। खदशा है कि उम्मीदवारों से नताइज छुपाकर पेशावर में PTI उम्मीदवार को बरतरी दिलवाने की कोशिश हो रही है।
खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में पोलिंग के दौरान जगह जगह झगड़े, फायरिंग और बदनज़मी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। करक में फायरिंग से 2 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए। लकी मरवत में खवातीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग की गई। लंडी कोतल में पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ की गई। कोहाट में बॉक्स में डाले गए वोट्स को आग लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान, झगड़े, फायरिंग और तसादुम से सूरत हाल कशीदा। कर्क पोलिंग स्टेशन में झगड़े के दौरान गोलियां चल गयी, 2 अफराद जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। लंडी कोतल बाजार जखाखेल में पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ की गई। बंदू डोमेल में 2 आजाद उम्मीदवारों के हामी लड़ पड़े। लकी मरवत में खवातीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग हुई। जिला कोहाट की तहसील दरा आदम खेल में पोलिंग स्टेशन पर नामालूम अफराद ने धावा बोल दिया। बैलेट बॉक्स में डाले गए वोट को आग लगाकर फरार हो गए। डेरा इस्माइल खान के गरा हयात पोलिंग स्टेशन में भी फायरिंग की गई। फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर अब्बासीन यूनिवर्सिटी के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग में ताखीर हुई, जिस पर सियासी जमातों ने सड़क ब्लॉक कर दी। तहसील लंडी कोतल में सुस्त पोलिंग पर वोटर्स मुश्तइल हो गए। बरदान में किसान काउंसलर के उम्मीदवार को गलत निशान अलॉट करने पर हामियों ने एहतजाज किया। बरदान में पोलिंग के दौरान खातून की बैलेट बॉक्स चुराने की कोशिश, सियासी कारकुनों ने नाकाम बना दी और खातून को पुलिस के हवाले कर दिया। बंदू की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोटी सादात में खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी रही। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कोहाट से पेशावर आते हुए नामालूम अफराद के हमले का निशाना बन गए। पुलिस का कहना था कि पथराव से वफाकी वज़ीर का ड्राइवर और मुहाफिज जख्मी हो गए। शिबली फराज का कहना है कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। किस्सा क्या है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कोहाट में वफाकी वजीर शिबली फराज की गाड़ी पर नामालूम अफराद का पथराव। पेशावर पुलिस के मुताबिक शिबली फराज पर शाम 6:30 बजे हमले की इत्तला मिली। शिबली फराज कोहाट से बरास्ता दर्रा आदम खेल पेशावर आ रहे थे कि उनकी गाड़ी पर नामालूम अफराद ने पथराव किया। पथराव से शिबली फराज का ड्राइवर और मुहाफिज जख्मी हुए, ताहम शिबली फराज महफूज रहे। पथराव से उनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचा। वफाकी वजीर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में हमले की तस्दीक की। कहा, आबाई इलाके कोहाट से वापसी पर दौरा आदम खेल के मकाम पर हुजूम ने हमला किया और फायरिंग की, जिसमें वो महफूज रहे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से हमले की मजम्मत। कहा, शिबली फराज हमले में महफूज रहे। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से भी शिबली फराज पर हमले की मजम्मत की गई। ट्वीट में कहा, चीफ सेक्रेटरी IGKP से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक गलती कर बैठे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में वोट डालते वक्त बेटे और भतीजे दोनों के इंतखाबी निशानों पर मोहर लगा दी। परवेज़ खटक ने एक मोहर बल्ले पर लगाई तो दूसरी तीर पर लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में न्यूज़ 1 की जिम्मेदाराना कवरेज। 17 अजला में रिपोर्टर्स की टीम मौजूद। इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरें और नताइज बर वक्त नाजरीन तक पहुँचाने का सिलसिला जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि PTI इंतखाबात में धांधली की कोशिशों में दफन हो चुकी है। पोलिंग से कबल PTI के अफराद ठप्पे लगाते पकड़े गए हैं। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो का यह कहना था कि DI खान में ANP उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया। PTI की जानिब से पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ की गई। खवातीन समेत पोलिंग अमले पर हमलों की खबरें आती रहीं। इलेक्शन कमीशन धांधली के खिलाफ एक्शन लेते हुए शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स, आशियाना हाउसिंग स्कीम और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत आज होने जा रही है। एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स, आशियाना हाउसिंग स्कीम और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत आज होने जा रही है। फैसल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा, अहम समातें आज होने जा रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ जो है अब से कुछ देर पहले पेश हो गए हैं। इनके 3 केसेस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस है हमजा शहबाज, मनी लॉन्ड्रिंग केस है
रमजान शुगर मिल केस है, इसके अलावा आशियाना हाउसिंग स्कीम केस है, और इन तीनों केसेस में रेफरेंसेस फाइल हो चुकी हैं। और इनमें से 2 केसेस में हमदा शहबाज भी नामजद है, उन्होंने भी पेश होना था, लेकिन उनकी जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त जो है अदालत में जमा करा दी गई है, और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि उनकी कमर में तकलीफ है, तो आज के 1 दिन की हाजिरी माफी जो है वो अदालत मंजूर करे। और आज जो है मजीद गवाहान ने भी अदालत में तलब कर रखे थे, और इनकी पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने आए। एहसाब अदालत के अंदर और बाहर जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात है, और जो इररेलेवेंट लोग हैं उनको अदालत के अंदर बिल्कुल दाखिल होने की जरूरत नहीं है। और अब से कुछ देर बाद जो है ये इन तीनों केसेस का बाकायदा समाज का आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग आज होगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहम्मद अयूब आफरीदी के इस्तीफे के बायस ऐवान बाला की खाली नशिस्त पर PTI की जानिब से उम्मीदवार शौकत तरीन है। इस इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद 145 है, जो कि सूबाई असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल है, जिसके लिए पोलिंग स्टेशन सूबाई असम्बली इमारत के अंदर पुराने असम्बली हॉल में कायम की गई है। रावलपिंडी के इलाके चमनाबाद मिस्रियाल रोड पर घर की तीसरी मंजिल पर गैस लीकेज से धमाका, मां और 3 बच्चे झुलस गए। जख्मियों को होली फैमिली अस्पताल के बंद यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया है। रावलपिंडी के इलाके चमनाबाद मिस्रियाल रोड पर घर की तीसरी मंजिल पर गैस लीकेज से धमाका हुआ। अफसोसनाक वाक़े में मां और 3 बच्चे झुलस गए हैं। जख्मियों को होली फैमिली अस्पताल के बंद यूनिट मुंतकिल कर दिया गया है। यासिर हकीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। यासिर हकीम, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के बारे में। देखिए शमेला, ये चमनाबाद मसियार रोड का इलाका है, जहाँ घर की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में गैस लीकेज थी। इस दौरान आज सुबह जब घर के मकीन उठे और घर में खातून ने जैसे ही दिया जलाई तो इस दौरान अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बायस घर में जो 32 साल खातून थी अनम, वो झुलसी, और इसके साथ इसके 3 बच्चे जिनकी उम्र 8, 13 और 10 साल है, और एक बच्ची शामिल है, वो तमाम के तमाम झुलसे। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक खातून, जिसका नाम अनम बताया गया है, इसके जिस्म का 60% हिस्सा जो है वो आग के बायस मुतासर हुआ है, जिसे तशवीशनाक हो हालत में होली फैमिली अस्पताल के बाद यूनिट मुंतकिल किया गया है, जहाँ डॉक्टर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तीनों बच्चों को भी होली फैमिली अस्पताल के बाद यूनिट मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मौके पर लगी आग पर काबू पाया गया है। डॉक्टरों का यह कहना है खातून की हालत तशवीशनाक है, और इस हवाले से डॉक्टर जो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है यासिर हकीम, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में जानलेवा कोरोना के वार जारी हैं। मोहलिक वायरस एक दिन में मजीद 6 अफराद की जिंदगियां निकल गया है। मजीद अपडेट भी कर दीजिएगा। इस हवाले से MCOC ने ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, और उनके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,244 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 360 नए कोरोना केसेज रिपोर्ट हुए हैं। और MCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मुस्बत केसेस की शरह गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान थी, वो 0.83% रही। MCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यह बात भी सामने आई है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6 अमवात रिपोर्ट हुई, और इन्हीं अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 28,878 अफराद जो है वो कोरोना के मूजी मर्ज के बायस जाँ बक हुए, जबकि 12,91,467 अफराद इससे मुतासर हो चुके हैं, जबकि अब तक ज़ेर इलाज जो मरीज है उनमें से 666 मरीजों की हालत तशवीशनाक बयान की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर हकीम तफसीली अपडेट करने के लिए। और अब रुख करते हैं सरगोदा का, जहां पर जिले इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली के बायस जिला भर में खाद का बहरान जारी है। जिला भर में 3 रोज से खाद डीलर्स की हड़ताल के बायस किसानों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। बर वक्त खाद ना मिलने से रवां साल गंदम की फसल शदीद मुतासर होने का भी खदशा है। दूसरी जानिब खाद डीलर्स का यह कहना है कि सरकारी निर्ख पर खाद फरोख्त कर रहे हैं, मगर इंतजामिया इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फजल, आगाह कीजिएगा, मामला क्या है? आज बिल्कुल अगर इस से बात की जाए तो सरगोदा जिला भर के अंदर खाद का बुरहान शिद्दत करता जा रहा है। खासतौर बात की जाए तो दूर दराज से किसान
शहर खाद के इसके लिए आते हैं, मगर दुकानों के चक्कर लगाने के बाद खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। सरगोदा जिले इंतजामिया की मुबीना गफलत और लापरवाही की वजह से जिला भर के अंदर खाद का बहरान पैदा हो गया है। इस वक्त मेरे साथ जैसे ही खरीदार किसान मुझे कोशिश करते हैं। अच्छा जी बताइएगा, आपको खाद मिल रही है, नहीं मिल रही, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं मिल रही जी, खाद दुकानें बंद हैं, जो जाते हो कोई खाद नहीं है। कल मैं पानी है तो गन्ने में खाद कहाँ से दूँ? मैं दूर से आया हूँ 150 का पेट्रोल फूक के, कल भी आया था, आज फिर आया हूँ 300 का, तो मैंने 2 दिन में पेट्रोल फूक लिया, दिहाड़ी बकरी मजदूरी ज़ाया की है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने किसान की बात को भी सुना, उनका भी यही कहना है कि दूर दराज से किराए भर के हम शहर आते हैं खाद के वसूल के लिए, मगर यहाँ पर हमें उल्टी गंगा बह रही है जिले इंतजामिया की जानब से जिला भर के अंदर वसूल को। बहुत शुक्रिया मलिक फजल। वेलकम बैक। OIC ने अफगानिस्तान की इमदाद के लिए ट्रस्ट बराए मालियाती ताउन की मंजूरी दे दी है। OIC ट्रस्ट में तमाम रुकन ममालिक मालियाती हिस्सा डालेंगे। सऊदी अरब ने भी अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल की इमदाद का ऐलान कर दिया है। इस्लामी ताउन तंजीम की बड़ी बैठक में 20 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, 10 ममालिक के नायब वज़ीर ख़ारजा और 70 वफूद शरीक हुए, जिसमें अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और मौशी चैलेंजेस के हवाले से उमूर ज़ेर बहस आए। शुरका को बताया गया कि 38 लाख अफगान बाशिंदे खुराक की किल्लत का शिकार हैं, 6.5 लाख से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। इजलास में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड की तजवीज दी, जिसे मंजूर कर लिया गया। OIC ट्रस्ट फंड को करारदाद की शक्ल में मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट फंड में OIC के तमाम रुकन ममालिक मालियाती हिस्सा डालेंगे। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने गुर्बत और भूख से नबर्द आज़मा अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल की इमदाद का ऐलान भी किया। न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू में अफगान वजीर खारजा ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। ये एक अच्छा इक़दाम है, एक अच्छा काम हुआ कि यहाँ पे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुआ। हम इसका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इसका असरात अफगानिस्तान आवाम के लिए अच्छा और मस्बूर हो। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी दुनिया अफगानिस्तान पर फौरी तवज्जो दे, हालात बिगड़े तो खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। हमारा मकसद क्या था? मकसद ये था दुनिया को बावर कराना कि अफगानिस्तान की सूरत हाल नाजुक है, अगर आपने फौरी तवज्जो ना दी हालात बिगड़ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर लचक दिखाना होगी। कैमरामैन नवीद कियानी के साथ नैयर अली, न्यूज़ 1, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया ने इक़दाम ना किए तो अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इंसानी बहरान पैदा होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई संगीन और बैंकिंग सिस्टम जमूद का शिकार है। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम भी हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें हर फोरम पर कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना होगी। The point is that if the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. My big worry is that unless action is taken immediately, banking system freezes, well, the last thing we want is a chaos in Afghanistan, more refugees. We already have over 3 billion Afghan refugees. So we are in no position to deal with this, another influx of refugees. And terrorism. There's a refugee problem not just in Europe, all over the world. The people of Palestine and Kashmir look to us. We should, on every forum, raise our voices and a unified stance. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि OIC का गैर मामूली इजलास अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचाने के लिए अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान तमाम पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। ISPR के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सिपा सालार ने OIC कॉन्फ्रेंस के गैर मामूली इजलास बुलाने पर कहा, ये इजलास अफगानिस्तान को बढ़ते हुए सलामती और इंसानी बहरान से बचाने के लिए अहमियत का हामिल है। आर्मी चीफ ने कहा, तनाज़े कश्मीर का पुरअमन हल जनूबी एशिया
शरा में इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। पाकिस्तान तमाम पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। मुलाकात में सऊदी वफ्द ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए खुसूसी कोशिशों को सराहा। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला ने मुलाकात की। पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, अफगान सूरत हाल, सिक्योरिटी ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला के दरमियान मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, अफगान सूरत हाल, दिफाई सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म भी ज़ेर बहस आया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका तारीख, सकाफत, मजहब के हामिल हमसाए हैं। और अब आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दायरा इख्तियार को चैलेंज, कभी स्टे ऑर्डर कि इसको सीगा राज में रखा जाए, भाई क्यों सीगा राज में रखा जाए, और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है तो किसका इख्तियार है। आपको आदत पड़ गई है कि आप अपनी मर्जी के इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट करते हैं और अपनी मर्जी का फैसला लेते हैं। ये काम अब नहीं चलेगा। और मैं वाजे करता चलूं कि असासा जात का जो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर था, उसके अंदर वाजे तौर पर दर्ज है कि नैब की तरफ से करप्शन का इल्जाम तक नहीं है। और उस केस के अंदर जो आपने टीटी का राग अलापा हुआ था, 1 रुपए की टीटी नहीं निकली। आपने 3 साल मुल्को कौम का न सिर्फ पैसा जाया किया, वक्त जाया किया, और आज मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है कि आपके अपने लोग कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। मैं खानेवाल इलेक्शन में मौजूद था, लोगों की आंखों में खून उतरा देखा है। लोग कहते हैं वो पुराना पाकिस्तान नवाज शरीफ का वापस लाओ, जिसमें चीनी 55 रुपए की थी, आटा 35 रुपए का था, पेट्रोल 70 रुपए का था, जिसमें बिजली और गैस के बिल कम आते थे, जिसके अंदर अद्वियात भी सस्ती थी। आज आपने आम आदमी के लिए जिंदगी तंग कर दी है। पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवा दिया है और आपके वजीर लाहौर में नून लीग के रहनुमा अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।